हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है आपका 6, ठीक है, त्रिभुज। तो त्रिभुज में आपका जो प्रश्नावली है 6.2, इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, इस पूरे प्रश्नावली को हल करने के लिए बस आपको दो चीज चाहिए और दोनों है आपके प्रमेय, ठीक है। प्रमेय 6.1 और 6.2 जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसी प्रमेय को मैं एकदम से आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ, तब आपको इजीली बस क्वेश्चन को देखना है और आपको समझ में आने लगेगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हल होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि यहाँ पर कि DE समांतर है BC के, ठीक है, ये वाला रेखा इसके समांतर है, तो आप इसका मान बताइए। अब ये चीज कैसे होगा, पर में नहीं मालूम है तो फिर नहीं समझ में आएगा। उसी तरीके से ये वाला DE इसके समांतर है, तो इसका मान कैसे बताएंगे, नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बस एक बात आपको याद रखना है, ये प्रमेय 6.1 प्रमेय, पहले प्रमेय 6.1 को देखते हैं, उसके बाद से 2 को देखेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग थेल्स प्रमेय कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें है तो प्रमेय जो 6.1 है ये कहता है कि अगर एक त्रिभुज है, ठीक, जिसका नाम है, मान लेते हैं कि A है, B है और ये C है, ठीक, ये त्रिभुज है। इसमें कितने भुजाएं, 1 2 3 भुजाएं हैं, ठीक। तो ये एक किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, किसी एक भुजा के समांतर में अगर एक रेखा खींच दिया जाए जो कि बाकी दोनों भुजाओं को कहीं ना कहीं बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक, तो दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाता है। अब ये चीज नहीं समझ में, देखिए, तो हम किसके समांतर, मान लेते हैं कि इस रेखा के समांतर में एक रेखा खींच देते हैं जो कि दोनों भुजाओं को काटे, ठीक है। तो इस रेखा के समांतर में खींच देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इस रेखा के समांतर में है ये वाला, और ये जो दोनों भुजाएं हैं इसको इस बिंदु पर इसको मान लेते हैं D और इस बिंदु पर इसको मान लेते हैं E। तो BC के समांतर में DE रेखा है, ठीक। और क्या कर रहा है, ये भुजा और इस भुजा को आपस में क्या कर रहा है, यहाँ पर दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, यही चीज है ना। तो हमारा इसमें प्रमेय 6.1 क्या कहता है कि जब एक भुजा के समांतर में एक रेखा खींच दिया जाता है तो ये भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर हो जाता है, ठीक है। जब आपको पता चले कि BC भुजा के समांतर में एक और भुजा है DE, ठीक है, जब ये बात आपको पता चले तब हम कहेंगे कि AD और बटे में DB ये इस भुजा का अनुपात, ये अनुपात मतलब बटे में, ठीक है, इस भुजा का जो बटा होगा इस भुजा के बटे के बराबर हो जाएगा। AE बटे में EC हो जाएगा। अब ये बात आपको क्लियर हो गया ना। तो ये कौन कहता है, ये आपका प्रमेय 6.1 कहता है कि एक किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर में एक रेखा खींचते हैं जो कि बाकी दोनों भुजाओं को एक बिंदु पर काटती है, तो इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमने लिख दिया। इतना ही बात है बस, ठीक है। दूसरा बात समझिए, अब इसी का सेम उल्टा, ठीक है। प्रमेय 6.2 में, प्रमेय 6.2 में क्या कहता है कि एक त्रिभुज है इस तरीके से, जिसका नाम मान लेते हैं कि P है, Q है, R है, ठीक। अब इसमें भी सेम उसी तरीके से आपको पता चलता है कि एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा है जो कि दो भुजाओं को ऐसे बिंदु पर काट रहा है, ठीक है। इसी का सेम उल्टा है, देखिएगा कि एक रेखा है, इसका नाम क्या मान ले, चलिए इसका भी नाम D और E ही मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी नाम मान सकते हैं। एक रेखा है DE जो कि त्रिभुज के दो भुजाओं को एक बिंदु D और E पर काटता है, ठीक है। और इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के जब बराबर हो तब कहेंगे कि ये वाला रेखा इस रेखा के समांतर है, ठीक है ना। इसमें पहले मालूम चल गया था समांतर है, तब हमने बताया था कि दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। इसमें हमें पहले मालूम चला है कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है, तब कहेंगे कि ये वाला जो DE रेखा है QR के समांतर है। बस इतना ही चीज है, ठीक है। तो इस समय हमें क्या मालूम है इसमें कि एक रेखा खींचा गया है जो कि PQ और QR पर ये क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करता है, तब इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है, तब कहेंगे कि P और D, PD का जो अनुपात है DQ, PD और DQ का जो अनुपात है ये बराबर है PE और ER के। ये चीज हमें पता है, ठीक है। तब हम कहेंगे कि अगर ये दोनों भुजाओं का अनुपात अगर आपस में इस तरीके से बराबर है तब DE समांतर हो जाएगा, DE समांतर हो जाएगा QR के। बस यही बात तो है और कुछ भी नहीं है आपका थेल्स का प्रमेय, ये इतना ही बात है, ठीक है। अब ये चीज अगर आपको पता है तो देखिए इसको आप किस तरीके से हल कर लेंगे।
तो चलिए इसको हल करते हैं। हमें क्या करना है, हमें ये वाला हमें हल करना है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या कह रहा है कि डी ई समांतर है बी सी का, ये समांतर का चिन्ह है, ठीक है ना। तो डी ई समांतर है बी सी के, तब जब ये इसके समांतर है हमें पहले ही मालूम चल गया, तब इसका मतलब क्या है कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है। तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे, तो इसमें जगह कम है, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए सिंपल, सबसे पहले हमें क्या चीज़ मालूम है कि डी ई समांतर बी सी, ये वाला इसके समांतर है, तो यहाँ लिख देते हैं हल। हल तो इसमें क्या मालूम है कि लिख देंगे कि दिया है कि डी ई समांतर है बी सी, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, ए डी बटे में डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे में ई सी, ठीक है। ये चीज हो जाएगा, ठीक। कैसे बता देंगे कि प्रमेय से, अब अगर आपको पता है कि 6.1 है तो 6.1 लिख दीजिए, नहीं पता है तो केवल लिख दीजिए प्रमेय से, बस। अब मान रख दीजिए ए डी बराबर 1.5, डी बी बराबर 3, अब ए ई बराबर 1, उसके बाद से ई सी बराबर, यही हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ई और सी ए केवल लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से दशमलव हटाइए, यहाँ पर 0 लगा लीजिए, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 15/30 बराबर में 1/में ई सी, ठीक है। 15 का 15, 15 दूना 30, तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नीचे आपका 2 आ गया, बराबर में 1/में ई और सी, इसको इधर और इसको इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ई सी और इसका इधर 2, यही आपका आंसर आ जाएगा 2 सेमी। बस हो गया ना क्लियर। चलिए दूसरा देखिए। अब यहाँ पर तो इसमें भी डी ई बी सी के समांतर है, तो यहाँ लिख देंगे हल। दिया है कि डी ई समांतर बी सी, ठीक है। तो लिख देंगे कि तब ए डी बटे में डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे में ई सी, ठीक। कैसे, तो बता देंगे कि प्रमेय 6.1 से, इससे, ठीक है ना। अब मान लीजिए एडी का मान हमें बताना ही है, तो ठीक है, एडी का हम एडी रखेंगे, डीबी का मान 7.2 और ए ई का मान 1.8, उसके बाद से ई सी का मान 5.4, ठीक है। तो दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद से एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, ए डी बटे में 7.2 और बराबर में 18 और बटे में आपका ये 54 हो जाएगा। तो 18 के 18, 18 3 54, तो यहाँ पर क्या बचा, ए डी बटे में 7.2 बराबर में यहाँ पर 1/3 बचा, ठीक। अब इसका गुणा इधर कर देंगे, या फिर इस सुई को इधर लेके चले जाइए, तो 7.2 को इधर लेके चले जाइए, तो ए और डी बराबर में 7.2 बटे में आपका यहाँ पर 3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको हटाइए, यहाँ पर 30 कर लीजिए, ठीक है। तो ए डी बराबर में कितना हो जाएगा, तो 15, 2 से पहले काट लीजिए, तो 2 3 6, 36 दूना 72, तो ये 36 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 36 बटे में हो जाएगा 15, तो इसमें 3 × 15 और 3 3 दूना 6, ये आ जाएगा। तो ए और डी बराबर में आपका 12/5 आ गया। अब और अगर दशमलव में ले जाना चाहें तो इसको कर सकते हैं, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, बचेगा 2 और 2 बचेगा, दशमलव लगा लीजिए, तो 5 × 20 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर ये आपका आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो ये चीज़ें इजीली हमने कैसे करवाया, क्योंकि हमें इसका प्रमेय मालूम था, बस हो गया, खत्म कहानी। इस तरीके से दूसरा भी करना है, तीसरा भी करना है, जितना भी है सभी में यूज होगा प्रमेय, ठीक है। तो चलिए उसको करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक की स्थिति में बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। तो ये दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर कब होती हैं, अभी हमने आपको बताया है, ठीक है।
तो हमने जो आपका प्रमेय है 6.2 उसमें हमने बताया था कि जब दो भुजाओं का अनुपात, ठीक है, दो भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर हो तब हम कहेंगे कि ये वाला रेखा इस रेखा के समांतर है। ठीक है, अभी आपको समझा रहे हैं। पहले फिगर बनाते हैं। फिगर में किसी त्रिभुज, मतलब कोई भी त्रिभुज बना लेना है, उसका नाम रखना है PQR। ठीक है, तो एक हम इस तरीके से त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, इसका नाम हम रख देते हैं PQR। इतना बात तो क्लियर हुआ। उसके बाद से कह रहा है कि PQ और PR पर E और F स्थित है। ठीक है ना, PQ, P और Q इस पर आपका E हो जाएगा। एक मान लेते हैं कि यहाँ पर E स्थित है, ठीक। और उसके बाद से PR पर F स्थित है, PR पर F मान लेते हैं यहाँ पर स्थित है, इसका नाम है F स्थित है। तो निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या EF समांतर QR है। तो QR यहाँ पर है, E यहाँ पे है, F यहाँ पर, मतलब कि आपको यहाँ पर एक रेखा ऐसे खींचना पड़ेगा, तब EF QR के समांतर है, तभी तो हम बता पाएंगे। तो ये वाला इस रेखा के समांतर कब होगा, जब इस भुजा का अनुपात और इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। अभी हमने आपको 6.2 में बताया था ना ये वाला। चलिए देखते हैं, इसमें देखिए। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका अनुपात और इसका अनुपात यहाँ पर बराबर में लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये 1, 2 और 3 हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें फर्स्ट नंबर बताते हैं। फर्स्ट नंबर तो PE बटे में EQ बराबर में PF बटे में FR, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मान उठाइए और इसमें पुट कर दीजिए। तो देखिए, तो PE 3.9, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.9 बटे में आपका हो जाएगा EQ आपका 3 हो जाएगा, और इधर आपका PF तो 3.6 हो जाएगा, और FR 2.4 हो जाएगा। ठीक है, इससे आपका ये खत्म। ठीक है, अब इससे आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें 3 से ये वाला कट सकता है। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं कि 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 10 में 30। ठीक है, 3 एकम 3 और ये वाला 0, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो 6 6 के 36 और 6 चौका 24, 6 चौका 24। फिर से अगर काटेंगे तो इसको तो 3 दूना 6, 2 से कटेगा, 2 3 6 और 2 दूना 4, तो ये आ रहा है 13 बटे में 10 और बराबर में 3 बटे में 2। तो क्या ये वाला अनुपात इस अनुपात के बराबर है? नहीं बराबर है। तो जब इसका अनुपात इसके अनुपात के आपस में बराबर होता है, हमने आपको क्या बताया था, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के जब आपस में बराबर हो तब ये वाला रेखा इस रेखा के समांतर होगा। तो यहाँ ये अनुपात कुछ और है, ये अनुपात कुछ और है, इसलिए ये आपका नहीं है। ठीक है, समांतर नहीं है, ये नहीं लिख दीजिए। ठीक है, छोटा छोटा, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। सेकंड वाला देखिए, सेकंड नंबर। अब इसमें भी सेम वही काम करेंगे कि PE बटे में EQ बराबर PF बटे में FR। तो PE का मान 4, तो यहाँ से रखिए 4 बटे में EQ का मान, QE या फिर EQ दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ये 4.5, फिर PF 8, FR 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको हटाइए और यहाँ पर 40 कर लीजिए। ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, तो अगर इसको हम काटेंगे तो 5 8 40 और 5 9 45, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 बटे में 9 और बराबर में क्या है 8 बटे में 9। तो यहाँ पर क्या आया, इस भुजा का अनुपात ये वाला और इस भुजा का अनुपात ये वाला दोनों आपस में बराबर है, तब ये क्या हो जाएगा EF समांतर QR होगा, EF समांतर QR होगा। ठीक है, ये चीज लिखिए या फिर सीधा सीधा लिख दीजिए, हाँ बस इतना ही लिख के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्लियर हो रहा है। चलो भैया अब लास्ट वाला देख लेते हैं। PQ और PR, PE और PF ये चीज दिया हुआ है, इस पूरे का मान दे दिया है यहाँ पर ये इतना। ठीक है, P और Q यहाँ से पूरे का मान दे दिया है ये इतना, बट हमें यहाँ का इतना अलग चाहिए और ये वाला इतना अलग चाहिए, ये चीज चाहिए ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, PE पहले लिखेंगे थर्ड नंबर में, तो लिखेंगे कि PE बटे में EQ बराबर PF और बटे में FR। ठीक, ये इतना हमने लिख लिया। PE और EQ का मान चाहिए, यहाँ पर PQ दिया है, PR दिया है। ठीक है, PE का मान तो मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है ये वाला, बट EQ का मान कहाँ से हम लाएंगे। तो इसमें देखिए एक चीज है, चीज क्या है
कि P और Q यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है, ये वाला। तो इसमें क्या है कि P और Q में कितने इसमें टुकड़े हैं, एक टुकड़ा ये है, दो टुकड़ा ये है, दोनों टुकड़ा जब जुड़ जाता है तब बनता है P और Q, यही तो बनता है ना। इसको ऐसे लिखिए कि PE प्लस में EQ दोनों मिल करके क्या बनता है, ये P और Q पूरा बन जाता है, P और Q पूरा बन जाता है। इसमें हमने कुछ गलत तो किया नहीं है, ठीक है, हमने जो चीज़ लिखा था वही चीज़ हमने लिखा है। अब जिसका जिसका मान हमें मालूम है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या चीज़ मालूम है, PE मालूम है, तो यहाँ पर हम PE की जगह पे 0.18 हमने रख दिया, ठीक है। EQ हमें नहीं मालूम है तो इसको हम EQ रखे रहेंगे, कहीं पर है कि इसमें EQ नहीं है, ठीक है। बराबर में PQ हमें मालूम है यहाँ से, ठीक, तो ये हम रख देते हैं यहाँ पर कि 1.28, ठीक। अब क्या करते हैं कि इसको हम इधर लेके चले जाते हैं ताकि इसमें से घटा सके और EQ का मान निकाल सके। तो EQ बराबर में कितना हो जाएगा ये आपका, तो 1.28 और इसमें से घटा देंगे माइनस का 0.18, ये घट जाएगा, ठीक है। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 से 8 गया 0 और एक इसमें से 2 में से 1 गया 1, फिर ये 1.10 ये आ गया, ठीक है। EQ बराबर, तो PE बराबर मान कितना है, तो ये दिया है PE बराबर में 0.18, EQ बराबर में 1.10 ये दिया है, ठीक है। बराबर में इधर आपका PF बराबर कितना है, ये वाला है 0.36 और FR, अब FR कैसे निकालें, तो FR P और R में से निकल जाएगा FR, ठीक है। तो FR ये वाला, तो इसमें देखिए PF प्लस में FR दोनों मिल करके क्या हो जाता है, PR हो जाता है, ठीक है। तो PF कितना है, यहाँ पर देखिए PF ये वाला है, तो PF आपका 0.36 प्लस में FR ये नहीं दिया हुआ है, PR दिया हुआ है, PR कहाँ पर है, ये वाला 2.56 ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको इधर भेज देते हैं, तो FR बराबर में हो जाएगा 2.56 और माइनस का ये 3 तो इससे ये माइनस हुआ तो 0, 3 को इसमें से तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 0 और ये आपका 2, FR ये इतना आया, ठीक है। तो यहाँ पर FR की जगह पर मान रख देते हैं कि 2.2 और 0, ठीक, इतना हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर भी क्या है, दशमलव के बाद से 2 अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 अंक है तो ये आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा, तो 18 बटे में आपका 110 बराबर में इधर आपका हो जाएगा 36 और 220, इतना तो हो जाएगा ना। अब इसमें देखिए क्या ये कट सकता है, तो अगर हम 2 से इसको काट दें तो 9, ठीक है, और ये वाला 2 से अगर कटेगा तो 2 पचे 10 और 2 पचे 10 हो जाएगा, ठीक है। और इधर अगर काटेंगे तो ये आकर काट दें तो 4 बार में अगर काट दें तो 4 9 36 हो जाएगा, 4 से इसको काटें तो ये कितना हो जाएगा, 4 पचे 20 और 4 पचे 20, हाँ ये तो हो जा रहा है। तो 9 बटे में 55 बराबर में 9 बटे में 55, चलो भाई, तो ये आपका क्या है, इस भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात के बराबर मिल जा रहा है, मतलब कि ये वाला समांतर है, तो लिखिए हाँ और ख़त्म करिए कहानी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मान इसमें क्या कर दिया था ना कि ये पूरा का मान दे दिया था, यहाँ से यहाँ तक पूरा का मान दे दिया था, तो उसी को निकालने में थोड़ा सा ये प्रोसेस और ये प्रोसेस करना पड़ा है, ठीक। चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है। इसमें कह रहा है कि आकृति 6.18 में, मतलब यही वाली आकृति है, ठीक, में यदि LM समांतर CB है, ये वाला इसके समांतर है, ये बात इसमें पहले ही कह दे रहा है कि ये वाला रेखा इसके समांतर है, और LN समांतर CD है, ये वाला रेखा LN ये रेखा इसके समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB का अनुपात और AN बटा AD का अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। ये बात हमें सिद्ध करना है, ठीक है। इसको देखिए कैसे हल करेंगे, सिंपल, यहाँ पर हम लिखेंगे हल और यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे कि दिया है, क्या क्या चीज दिया है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो लिखेंगे कि दिया है हमें कि जो LN है LM है, पहले LM ये समांतर है CB के, तथा दूसरा चीज इसमें दिया है कि जो LN है ये समांतर है CD के, लास्ट में लिखिए है और खत्म करिए कहानी, ठीक, ज्ञात करना है।
ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है कि ए एम बटे में ए बी है ना, हाँ, ए एन बटे में ए डी, ये चीज हमें सिद्ध करना है। तो यहां पर लिखेंगे उपपत्ति और फटाफट शुरू हो जाएंगे उपपत्ति के बाद। चलिए अब इसमें देखेंगे तो एल एम समांतर सी बी, ये चीज कहाँ दिया हुआ है, एल एम समांतर सी बी किस त्रिभुज में है। तो एल एम ये वाला समांतर सी बी, मतलब कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए बी और सी, इस त्रिभुज में हमें काम करना है। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, इस त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज में क्या है, एल एम समांतर सी बी है। इस त्रिभुज में क्या है कि एल एम समांतर सी बी, ये चीज इसमें दिया है, ठीक है, दिया है। अब जब शुरू में बताया था 6.1, ठीक है, 6.1, उसमें हमने क्या बताया था कि जब आपको मालूम चल जाए कि एक रेखा है जो कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर में है, तो बाकी की जो दोनों भुजाएं हैं इनका जो अनुपात है आपस में बराबर हो जाता है, ये हमने बताया था ना। तो यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे कि एल एम समांतर सी बी है, तब ए एम बटे में एम बी, तब ए एम बटे में एम बी बराबर हो जाएगा ए एल बटे में एल सी, ए एल बटे में एल सी, ठीक, ये चीज हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ है, तो लिख देंगे कि प्रमेय से डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको याद है कि प्रमेय 6.1 है तो प्रमेय 6.1 से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, समीकरण 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद से देखिए कि एल एन समांतर सी डी, ये कहाँ पे है, एल एन समांतर सी डी, ये किस त्रिभुज में, तो ए डी सी में, इस त्रिभुज में है। तो लिखेंगे कि अब त्रिभुज ए डी सी में, इस त्रिभुज में, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज में क्या है कि जो एल एन है ये समांतर है सी डी के, ठीक, और ये बात दिया है, ठीक है। जब दिया है तब इसमें क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ए एन और बटे में एन डी, ए एन बटे में एन डी बराबर में ए एल बटे में एल सी, ए एल बटे में एल सी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे, तो प्रमेय 6.1 से ये चीज हो जाएगा, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे इस तरीके से, ठीक, ये बात क्लियर हुआ। अब इसमें क्या कर लेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का तुलना कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे कि समीकरण 1 और करने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर। तो चलिए तुलना कर देते हैं। तुलना में क्या करेंगे, देखेंगे कि ए एल बटा एल सी बराबर ए एन बटा एन डी है, यहां पर भी ए एल बटा एल सी बराबर ए एम बटा एम बी है, मतलब ये चीज दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये चीज दोनों में कॉमन है। तो इस मान को उठा करके या तो यहां पे रख दीजिए, ठीक है, या फिर इस मान को उठा करके यहां पे रख दीजिए, बस यही होता है तुलना में, ठीक। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं, तो ए एन बटा एन डी, सबसे पहले इसमें देखेंगे ए एन बाद में है, ठीक है, ए एम पहले है, ठीक है, तो ये वाला पहले लिख लेते हैं और इसके जगह पे ये मान पुट कर देंगे, ठीक है, ताकि कुछ ऐसा ही आए। तो पहले लिख लेते हैं क्या, ए एम बटे में एम बी बराबर में, दूसरा कहाँ गया, अब ये वाला, ठीक है, इसके जगह पुट कर देते हैं, दोनों बराबर में है तो ए एन बटे में एन डी, ये हो जाएगा, ठीक है, ये इतना आ गया ना। अब हम इसमें देख रहे हैं कि ऊपर वाला तो दोनों आ जा रहा है बट नीचे वाला नहीं आ रहा है, ठीक है। जब नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर से लाएंगे, देखिए इसको क्या करते हैं, पहले तो पलट लेते हैं, ठीक, पहले इसको पलट लेंगे। तो ये वाला लिखा है ना, ठीक है, इसी को पलट करके लिख देंगे कि या, ठीक है, या एम बी बटा में एम बी बटे में ए एम बराबर में एन डी बटे में एन डी बटे में ए एन, ठीक, ये चीज है। अब क्या करेंगे कि इसमें दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, ठीक, ताकि इस तरीके से हो जाए। बस यही एक प्रश्न है इसमें आपका एक जोड़ने वाला है, बाकी किसी में एक नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए इसमें कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एम बी बटे में ए एम
एम बी बटे में ए एन प्लस का 1 और एन डी बटे में ए एन प्लस का 1। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं कि दोनों तरफ 1 जोड़ देते हैं। ठीक है ना। अब इस ए एम का ऊपर नीचे गुणा करके और इसका हर बराबर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एम बी प्लस में ए एम बटे में ए एम बराबर में एन डी प्लस में ए एन बटे में ए एन। ठीक, अब एम बी प्लस ए एम कितना हो जाएगा, ए एम बी और ए एम दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो इसके जगह पे हो जाएगा ए बी बटे में ए एम। ठीक है, अब यहाँ पर एन डी प्लस एन डी और ए एम दोनों मिलकर के ए डी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डी बटे में ए एन। ठीक, अब फिर से इसको पलट देते हैं। ठीक है, या ए एम बटे में ए बी बराबर में ए एन बटे में ए डी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही सिद्ध करना था ना। देख लेते हैं, ए एम बटे में ए बी, ए एन बटे में ए डी, ए एन बटे में ए डी। हाँ ठीक है, बस इतना ही आपको कर देना है। ठीक है, ये इतना आ गया है आंसर, बट इसमें क्या हो रहा था कि ए बी और एन डी यही गड़बड़ कर रहा था। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको दोनों तरफ प्लस किए हैं, फिर उसके बाद से इसका हर बराबर किए हैं, हर बराबर करने के बाद से ये चीज़ हमें वैल्यू मिला है। इस वैल्यू को हमने यहाँ से ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ करके ए बी हो जा रहा था, तो हमने ए बी पुट किया है। फिर ये दोनों मिल करके ये ए डी हो जा रहा था, तो यहाँ पर हमने ए डी पुट किया है, उसके बाद से ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो चलिए अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये भी। फिगर इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि डी ई समांतर ए सी है। कहाँ पर है देखिए, तो डी ई ये वाला डी ई इसके समांतर में है, ये चीज इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और डी एफ समांतर ए ई है, और डी एफ ये वाला, ठीक है, डी एफ और ए ई है ना, हाँ इसके समांतर है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो बी एफ है बटे में एफ ई बी ई बटा ई सी के इसका अनुपात इस अनुपात के बराबर है, ये चीज इसमें कह रहा है। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में हल किया था ना, सेम उसी तरीके से है, बट इसमें एक आपको प्लस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सिंपल आपको लिखना है हल यहां लिखेंगे कि दिया है। ठीक है, क्या दिया है, तो कह रहा है कि जो डी ई भुजा है ये समांतर है ए सी के, तथा दूसरा बात इसमें कह रहा है कि जो डी एफ भुजा है ये समांतर है ए ई के। ये इतना बात इसमें है। ठीक, अब उसके बाद से ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि जो बी एफ है, बी एफ ये एफ ई, जो बी एफ और एफ ई का जो अनुपात है ये बराबर है किसके, बी ई बटे में ई सी के अनुपात के बराबर है। ये इतना बात क्लियर हुआ। यहां लिखेंगे उपपत्ति। चलो भैया, उपपत्ति में पहला चीज इसमें क्या दिया हुआ कि जो डी ई है ये समांतर ए सी है। ये चीज कहां पे है, तो डी ई ये वाला इसके समांतर है, तो हम कौन सा त्रिभुज ले लेंगे ताकि हमें दोनों ये वाला मिले। तो इस दोनों को हमें लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी सी ये पूरा त्रिभुज हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो त्रिभुज हमें लेना पड़ेगा, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ऐसे। ठीक है, अब इस त्रिभुज में क्या है कि डी ई ये समांतर है ए सी के। ठीक है, ये बात इसमें दिया है, तो यहां लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि दिया है। ठीक, तो जब ये वाला इसके समांतर है, ये बात ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। यही होता है ना। तो बी डी और बटे में डी ए, तो डी ई समांतर ए सी है, तब बी डी बटे में डी ए का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, बी ई। ठीक है, ये वाला है ना, ये वाला और ये वाला है, तो बी एफ नहीं लेंगे, बी ई और बटे में ई सी, तो बी ई बटे में ई सी। ठीक, अब ये कैसे हुआ है तो बता देंगे कि प्रमेय 6.1 से, अगर ये 6.1 नहीं मालूम है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं प्रमेय से। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, क्लियर हो गया इजीली। अब दूसरा कंडीशन दिया है कि डी एफ समांतर है ए ई के, तो डी एफ समांतर है ए ई के। ठीक है, ए ई
और डी एफ, ये दोनों है ना, तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए बी ई में। तो लिखेंगे कि अब त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में, तो इसमें क्या है, इसमें डी एफ समांतर है ए ई के, ए ई, ये बात दिया है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, तब बी डी बटे में डी ए, तब हो जाएगा बी डी बटे में डी ए का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ और एफ ई के, ठीक है ना, यही होगा ना। हाँ, तो बी एफ बटे में एफ ई के, तो ये हो जाएगा प्रमेय 6.1 से, इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा, ठीक। ये दोनों हो गया ना। अब इसमें देखिए मेन चीज क्या है देखने वाली बात, कि बी डी बटा डी ए इसके बराबर ये है, बी डी बटा डी ए इसके बराबर ये है, तो दोनों का तुलना कर देंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2, ठीक है, सेकंड डाल देते हैं इसे, 2 की तुलना करने पर, ठीक। चलिए तुलना वाला मामला यहां पर कर देते हैं। तो ये देखिए बी डी बटा डी ए के बराबर ये है, दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों कॉमन है, ठीक। जब दोनों मामला बराबर में है तो ये वाला मान उठा करके यहाँ पे रखिए या फिर ये वाला मान उठा करके यहाँ पे रखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखेंगे कि फॉर्मूला इसमें आंसर पूछ कैसे रहा है, ज्ञात किस टाइप का करना है। तो बी एफ बटे में एफ ही पहले है, तो बी एफ बटे में एफ ही पहले है ना, तो इस मान को उठाएंगे यहाँ पे रख देंगे, बस क्या हो जाएगा, बी एफ बटे में एफ ही पहले हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला मान उठा करके यहाँ पे रख देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी एफ बटे में एफ ई, तो हो जाएगा बी एफ बटे में एफ ई बराबर में, अब यहाँ पर क्या है, बी ई बटे में ई सी, बी ई बटे में ई सी, ठीक। अब इतना ही करना था क्या, अरे इतना ही करना था, बस हो गया। चलिए ये हमारा आंसर आ गया, ये तो बहुत आसान था, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां, इसमें कहता है कि जो डी ई है, ठीक है, डी ई भुजा समांतर है ओ क्यू के, कहाँ पर है देखिए, तो डी ई ये वाला भुजा ओ क्यू इसके समांतर है, ये वाला भुजा इसके समांतर है, और डी एफ ओ आर के समांतर है, डी एफ इस ओ आर के समांतर है, ठीक है। तो करेक्ट दर्शाइए कि जो ई एफ है ये समांतर है क्यू आर के, जो ई और एफ ये वाला भुजा है क्या इस भुजा के समांतर है, कैसे दर्शाएंगे, देखिए फिगर नंबर 6.20 देखिएगा, ठीक है, बुक में बना हुआ है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हल, और पहले तो लिख लेते हैं कि दिया है क्या चीज दिया है, कि जो डी ई भुजा है ये समांतर है ओ क्यू के, ठीक है, तथा दूसरा चीज जो डी एफ भुजा है ये समांतर है ओ आर के, लिखिए है और मामला खत्म करिए। ज्ञात करना है या फिर सिद्ध करना है, जो मन करे वो लिखिएगा, या फिर दर्शाना है ऐसे भी लिख सकते हैं। ई एफ समांतर, ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर, ये चीज हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर उपपत्ति, ठीक, उपपत्ति लिख करके। अब इसमें देखिए तो पहला क्या है, डी ई समांतर ओ क्यू है, तो डी ई समांतर ओ क्यू ये वाला, तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज लेंगे पी क्यू ओ, ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू ओ में, ठीक, ये हम त्रिभुज लेंगे। तो इसमें क्या है, इस त्रिभुज में डी ई समांतर है क्यू ओ के, तो डी ई समांतर है क्यू ओ के, ठीक। ये चीज इसमें दिया हुआ है, तो यहां लिख देंगे कि दिया है। तो आपका प्रमेय 6.1 क्या कहता है, कि किसी भी त्रिभुज में जब एक रेखा त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हो तो इसकी ये वाली भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर हो जाता है। तो लिखेंगे पी ई बटे में ई क्यू, तब पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी डी बटे में डी ओ, पी डी बटे में डी ओ। अब ये कैसे हुआ है, तो लिख देंगे प्रमेय 6.1 से समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है।
दूसरा कंडीशन डी एफ समांतर ओ आर, तो डी एफ समांतर ओ आर, तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर लेंगे। तो लिखेंगे कि अब त्रिभुज पी ओ आर में, तो इसमें क्या है, डी एफ समांतर ओ आर, ये बात दिया है। तो जब भैया दिया है तो यहां लिख देंगे कि तब क्या हो जाएगा, ये वाला इसके समांतर है, तो पी डी बटे में डी ओ और पी एफ बटे में एफ आर, तो पी डी बटे में डी ओ बराबर हो जाएगा पी एफ बटे में एफ आर। ठीक, ये हमारा प्रमेय 6.1 से, ठीक है, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ। अब फिर से वही काम, समीकरण 1 और 2 का तुलना कर देंगे, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, ठीक, चलिए कर देते हैं तुलना। तो इसमें देखेंगे पी डी बटा डी ओ, तो दोनों में क्या है, ये वाला कॉमन है। ठीक, पी डी बटा डी ओ के बराबर यही है, पी डी बटा डी ओ के बराबर ये है, तो इस मान को उठाएंगे यहां पे रख देंगे, या फिर इस मान को उठाएंगे यहां पे रख देंगे। ठीक, तो चलिए कहीं किसी को कहीं पर रख देते हैं, कोनो इसमें दिक्कत नहीं है। तो P, पहले ये वाला लिख लेते हैं, पी ई बटा ई क्यू, तो पी ई बटे में ई क्यू बराबर, ये लिख दिया। अब इसके जगह पे ये वाला मान पुट कर देते हैं, पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटे में एफ आर, ये चीज हमने यहां पर पुट करी है। ठीक है, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, हमें क्या बताना है, हमें ई एफ समांतर है क्यू आर के, ये चीज हमें बताना है। तो ई एफ ये वाला इसके समांतर है, ये चीज हमें बताना है। ठीक, तो अब आपको जो प्रमेय था 6.2, उसमें क्या बताया था कि अगर कोई त्रिभुज है और एक भुजा ऐसे समांतर में है, ठीक है, एक भुजा ऐसे समांतर में नहीं मालूम है, कोई त्रिभुज है इस तरीके से और एक रेखा इस तरीके से खींचा गया है, जो कि क्या है, दो भुजाओं को क्या कर रहा है, दो भुजाओं के अनुपात को आपस में बराबर कर रहा है। इस भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर कर रहा है, तब ये रेखा इस रेखा के समांतर में होगा। ये हमने कहाँ पे बताया था, प्रमेय 6.2 में बताया था। तो यहाँ पर देखिए, अब तो जो पी ई बटे में ई क्यू भुजा है, इस भुजा का अनुपात पी एफ और एफ आर भुजा के अनुपात के बराबर है। तो देखिए पी ई बटा ई क्यू, तो पी ई बटे में ई क्यू, इस भुजा का अनुपात पी एफ और एफ आर इस भुजा के अनुपात के बराबर है। ठीक है, पी एफ और एफ आर इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है, तब हम कहेंगे कि ये वाला जो आपका रेखा है इस रेखा के समांतर हो जाएगा। कैसे, प्रमेय 6.2 से। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे अतः, तो ये वाला भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है, अतः जो ई एफ है ये समांतर हो जाएगा क्यू आर के। अब रीजन देना पड़ेगा, कैसे, मेन चीज यही है, तो लिख देंगे सिंपल सा कि प्रमेय 6.2 से, बस। तो इस तरीके से आपका क्लियर हो गया। अगला देखिए, अब देखिए यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें कह रहा है कि ओपी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी, ठीक है, इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू है। कहां पर है भाई ए बी समांतर पी क्यू, तो ए बी ये वाला इस पी क्यू के समांतर है। ठीक है, ये भुजा इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, और ए सी पी आर के समांतर है, ए सी पी आर के समांतर है। ठीक, तो कह रहा है कि दर्शाइए कि क्या बी सी जो है, बी सी ये समांतर है क्यू आर के, ये वाला क्या इस क्यू आर के समांतर है, ये चीज हमें दर्शाना है। ठीक है, कैसे दर्शाएंगे देखिए, तो बहुत आसान है, सिंपल इसमें लिखना है हल। ठीक है, और देखेंगे कि क्या चीज दिया है, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, मेन चीज लिख लेना है इसमें कि दिया है कि ए बी समांतर पी क्यू तथा ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर पी आर है, ये चीज हम लिख लिए। ठीक, उसके बाद से ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि जो बी सी है ये समांतर है क्यू आर के, और यहां पर आपको डाल देना है उपपत्ति और आगे हल कर देना है। ठीक है, तो कैसे, अब त्रिभुज को कैसे चुनेंगे, तो यहां पर देखिए,
तो ए बी समांतर पी क्यू, यह ये कहाँ पर है, तो ए बी और पी क्यू समांतर है, तो ये त्रिभुज पी ओ क्यू में, तो लिखेंगे कि त्रिभुज पी ओ और ये क्यू है, ठीक है, क्यू में। तो इस त्रिभुज में क्या है, ए बी समांतर पी क्यू है, ए बी समांतर पी क्यू, ये चीज दिया है तो यहाँ लिख देंगे कि दिया है। क्लियर हुआ। तो जब ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों आपस में समांतर हैं, तो हमारा प्रमेय 6.1 क्या कहता है कि जब मालूम चल जाए कि पहले ही से कि ये दोनों आपस में समांतर हैं, तब ये इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कि ओ ए और बटे में ए पी, तो हो जाएगा तब ओ ए बटे में ए पी बराबर में, फिर इधर ओ बी बटे में बी क्यू, ओ बी बटे में बी क्यू। ये कैसे है, तो लिख देंगे कि प्रमेय 6.1 से, और ये वाला हमने शुरू में ही बता दिया प्रमेय। तो चलिए अब अगला इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब चलिए दूसरा नंबर, तो अब दूसरा त्रिभुज कैसे चुनेंगे, तो ए सी समांतर पी आर है, तो ए सी ये वाला इसके समांतर है, तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, तो हो जाएगा त्रिभुज पी ओ आर में, ठीक। तो इसमें क्या है, तो इस वाले त्रिभुज में क्या है, ये वाला इसके समांतर है, तो लिख देंगे कि ए सी समांतर पी आर, ये दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे कि तब ओ ए बटे में ए पी, ओ ए बटे में ए पी बराबर हो जाएगा ओ सी बटे में सी आर, ओ सी बटे में सी आर। कैसे, तो प्रमेय 6.1 से, ठीक। और ये समीकरण दूसरा हो जाएगा, ठीक है, 2 लिख लेते हैं। अब सिंपल जैसे हम लोग तुलना करें तो वैसे तुलना इसका भी कर देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर ये चीज कर देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद से क्या करेंगे, तुलना कर देते हैं फटाफट। तो इसमें पहले देखेंगे उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन चीज क्या है, यही दोनों है ना, ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा में ए पी। तो इसमें क्या करते हैं, किसी को भी उठा के यहाँ रख देते हैं या फिर इसको उठा करके यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो किसको रख दें, तो चलिए ओ सी बटा सी आर को उठा के यहाँ रख देते हैं, ओ सी बटे में सी आर बराबर में ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे में बी क्यू, ठीक। ये इतना आ गया। अब इसके बाद से ये चीज आया कहाँ पे है, तो ओ बी, ये वाला भुजा ओ बी और बटे में बी क्यू, ओ बी बटे में बी क्यू, ओ बी बटे में बी क्यू, हाँ ये है। ये इस भुजा का अनुपात किसके बराबर है, इस भुजा का अनुपात ओ सी और सी आर के बराबर, ओ सी और सी आर के बराबर है, ठीक है। मतलब इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है। तब हमारा प्रमेय 6.2 क्या कहता था कि जब हमें मालूम चल जाए कि किसी त्रिभुज में दो भुजा का अनुपात अगर आपस में बराबर है, तब कहेंगे कि एक जो रेखा बीच में खींची गई है, इस रेखा, ये वाली रेखा इस त्रिभुज के तीसरे भुजा के समांतर हो जाती है। यही तो कहा गया ना। तो यहाँ लिख लेंगे कि ओ सी बटे में सी आर भुजा का अनुपात बराबर है ओ बी बटे बी क्यू के, तब बी सी भुजा समांतर है क्यू आर के, ठीक है, समांतर है क्यू आर के। कैसे, तो लिख देंगे कि प्रमेय 6.2 से, ये आपका आंसर हो जाएगा बस। चलिए ये भी क्लियर। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है। इसमें कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, समझाता हूं मैं आपको। पहले इसको देखिए, एक एक इसका छोटा छोटा टुकड़ा करके समझिए कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हैं, ये तो मतलब अलग चीज है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु, ठीक है। एक पहले त्रिभुज कोई बना लेते हैं, इसमें दिया तो है ना कि कैसा त्रिभुज, कोई भी बना लीजिए। तो एक त्रिभुज हम इस तरीके से कुछ बना लेते हैं, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया थोड़ा सा डार्क करके, इसका नाम देते हैं ए बी और ये सी हो गया, ठीक। तो एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु, ठीक है, कि इसमें कहीं भी किसी भी
भुजा का मध्य बिंदु लेते हैं, मान लो बीचों बीच में, मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान लेते हैं, क्या नाम देते हैं, कुछ भी नाम देते हैं, चलिए डी नाम देते हैं, तो डी। तो मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ठीक है, मध्य बिंदु से होकर के आप ऐसे भी खींच सकते हैं तो इसके समांतर हो जाएगा, अगर ऐसे खींचते हैं तो इसके समांतर होगा। ठीक है, तो हम सीधा सीधा खींच देते हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, खींची गई रेखा से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये वाली जो रेखा है, ठीक है, ये रेखा इसके तो समांतर है, पूछ रहा है कि ये रेखा जब तीसरे भुजा को यहाँ पर टच करती है, ठीक है, यहाँ पर ये टच करती है, तो क्या इस रेखा को दो बराबर भागों में बांट रही है ये वाला रेखा। ये चीज़ हमें बताना है कि क्या यहाँ से ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये चीज़ हमें बताना है। तो इस बिंदु का नाम हमने डी रखा है, तो इसका नाम हम ई रख देते हैं, बस क्लियर हो गया। ठीक, तो हमें दिया क्या क्या है कि ये वाला इसके समांतर है और ये वाला इसके बराबर है, ये चीज़ पहले ही दे दिया है। ठीक है, अब हमें बताना है क्या ये वाला इसके बराबर है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो सिंपल लिखेंगे हल और लिखेंगे कि दिया है, दिया है। क्या चीज़ दिया हुआ है कि ए और डी, ए डी बराबर है डी बी, डी बी तथा डी ई समांतर है बी सी, बी सी। ठीक, ये बात क्लियर हुआ, इतना दिया हुआ है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि ए ई और बराबर है ई सी के, ए ई बराबर ई सी। उपपत्ति में आ जाते हैं, तो यही त्रिभुज लेना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, तो डी ई, ये वाला डी ई समांतर बी सी है। ठीक, इस त्रिभुज में पहले दिया हुआ है ना कि डी ई समांतर बी सी है, तो इसका क्या मतलब होता है, तो जब ये इसके समांतर में है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, इस भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा ना, तो लिखेंगे कि डी ई समांतर है बी सी के, और ये बात दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब हमारा हो जाएगा ए डी बटे में डी बी, ए डी बटे में डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे में ई सी, ए ई बटे में ई सी। ठीक, ये कैसे हुआ है, तो लिखेंगे कि प्रमेय 6.1 से ये चीज़। ठीक, अब इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है कि ए डी बराबर डी बी है, ये वाला इसके बराबर है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पर तो लिखेंगे कि ए डी बराबर डी बी, ये चीज़ दिया है, दिया है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या करें, इसमें पुट कर देंगे, तो ए डी है तो ए डी की जगह पे ए डी रखते हैं, और डी बी की जगह पे ए डी बराबर डी बी है, तो जब दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो इसके जगह पे हम डी बी भी रख सकते हैं और डी बी की जगह पे हम ए डी भी रख सकते हैं, तो डी बी की जगह पे हम ए डी रख सकते हैं। ठीक है, कौनों आप रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ए डी की जगह पे यही वाला डी बी पुट कर दीजिए, लेकिन हम डी बी की जगह पे ए डी पुट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर डी बी की जगह पे यहाँ पर हम ए डी कर दिए बराबर में ए ई बटे में ई सी। ठीक, अब इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, बचेगा एक बराबर में ए ई बटे में ई सी। अब इसको हम इधर भेज देते हैं, तो ई सी बराबर में ए ई, और अब इसमें मिलाइए, क्या ये आंसर आया, ई सी बराबर ए ई, तो ए ई और ई सी, तो ई सी ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर मिल गया, ई सी बराबर ए ई, तो ये आपका मिल चुका है। तो बात क्लियर हो गया ना, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक, चलिए अगला करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। ठीक, इसमें कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे करेंगे, तो सबसे पहला चीज़ इसमें कि जो प्रमेय है 6.2 उसको मैं आपको पहले फिर से याद दिला देता हूँ। ठीक है, तो प्रमेय में क्या कहता था कि अगर एक इस तरीके से कोई त्रिभुज है, ठीक, अब इस त्रिभुज में मान लेते हैं इसका नाम है ए बी और सी। ठीक है, इसका मध्य बिंदु कोई है, मान लेते हैं कि डी, और इसका भी कोई एक बिंदु है, मान लेते हैं कि ई। ठीक, और इसको हम मिला दिए। अब जब हमें मालूम चल जाए कि इस भुजा का अनुपात मान लेते हैं कि ए डी बटे में डी बी, तो इस भुजा का अनुपात बराबर है ए ई
AE बटे में EC के इस भुजा के अनुपात के बराबर है। ठीक है, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है। ये बात जब हमें मालूम चलता था तब हम कहते थे कि जो DE है, जो DE रेखा है, ये समांतर हो जाएगा BC के। ये चीज हम कहते थे। ठीक है ना, ये है कब, ये बात परमेश 6.2 में बोला गया है। ये बात इतना क्लियर है ना। अब यही चीज आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, कि इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात कैसे आप बराबर करेंगे। ठीक है, ये बात हमें बतानी है। तो देखिए इसको कैसे बताएंगे। तो परमेय हमने याद दिला दिया आपको। चलिए अब कह रहा है कि परमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं। एक त्रिभुज जिसका नाम है A, B और C, ये हो गया। अब क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य मतलब कि एकदम से दो भुजा के बीचों बीच कोई बिंदु लेना है। तो आप इसके और इसके भी ले सकते हैं, इसके और इसके भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम सीधा सीधा ले लें। इसका ये मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है। इसका नाम दे देते हैं D, इसका नाम दे देते हैं E। ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा। ठीक, तो और ये दोनों क्या है, ये बिंदु भी AB के बीचों बीच है और ये बिंदु क्या है, AC के बीचों बीच है। ठीक, तो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, अब इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो एक भुजा दूसरा भुजा, इन दोनों भुजाओं पर मध्य बिंदु हमने लेकर के ये रेखा हमने मिला लिया। अब कह रहा है कि ये वाला रेखा इस तीसरे भुजा के समांतर होती है अगर इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में बराबर हो जाए। तो ये चीज हमें सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। तो इसमें लिखेंगे हल, उसके बाद से लिखेंगे कि दिया है क्या चीज दिया है कि ये बिंदु क्या है, AB के बीचों बीच में, मतलब कि A से D तक की दूरी बराबर है D से B तक की दूरी के, तथा दूसरा चीज क्या है, A से E तक की दूरी बराबर है E से C तक की दूरी के बराबर है। ठीक, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि तीसरी भुजा के समांतर है DE ये समांतर है BC के, ये चीज हमें ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे उपपत्ति, ये चीज। ठीक, तो त्रिभुज ABC में, ठीक, अब इस त्रिभुज में देखिए, तो त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में तो पहले क्या करते हैं कि इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात, यही अनुपात को ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद से सिद्ध करते हैं कि क्या ये अनुपात और ये अनुपात आपस में बराबर आता है। अगर बराबर आ जाएगा तो ये दोनों आपस में समांतर होगा। तो लिखेंगे AD बटे में DB, AD बटे में DB बराबर में AE बटे में EC। ठीक, ये चीज हो जाएगा। अब इसमें दिया क्या क्या चीज है, तो AD बराबर में DB दिया है। ठीक है, और साथ ही साथ एक और AE बराबर EC, ये बात भी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो चलिए AD और DB दोनों आपस में बराबर है, तो DB जगह पे AD पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा AD बटे में AD। ठीक है, यहाँ पर DB जगह पे ये AD हमने पुट कर दिया। फिर यहाँ पर देखिए AE बटे में EC की जगह पे AE। ठीक, इससे आपका ये खत्म, इससे आपका ये खत्म, तो 1 बराबर में 1, तो ये आ गया। ठीक, तो हमने इसमें क्या देखा कि इस भुजा का जो अनुपात है वो 1 आया है, इस भुजा का अनुपात भी 1 आया है। तो इससे हमारा क्या स्पष्ट होता है कि दोनों भुजाओं का जो अनुपात आया है ये 1-1 बराबर मिला है। ठीक है, तब लिख देंगे कि अतः जो रेखा है DE ये समांतर हो जाएगा BC है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बस क्लियर हो गया। ठीक है ना, अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक है, यहाँ पर तो इसमें क्या कह रहे हैं, ABCD एक समलंब है। ठीक है, जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO। ठीक, समलंब कैसे होता है यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। ठीक है, समलंब कुछ इस टाइप का ये होते हैं, ये कुछ इस तरीके से होता है समलंब। ठीक है, और ये इसके विकर्ण हो जाते हैं और ये
इसके विकर्ण हो जाते हैं। ठीक, तो विकर्ण कहाँ पर, ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसका नाम हो जाएगा ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी हो जाएगा। ठीक है, ये इतना बात क्लियर हुआ। और इसमें कह रहा है क्या, कुछ ए बी समांतर डी सी है, ये वाला इसके समांतर है, ये बात इसमें कह दिया है। ठीक है, हमें दर्शाना है कि जो ए ओ बटे में बी ओ का अनुपात है ये सी ओ और डी ओ के अनुपात के बराबर है। ए ओ और बी ओ का जो अनुपात है ये सी ओ और डी ओ के अनुपात के बराबर है, ये चीज हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए सबसे पहला चीज कि जो आपका पर में 6.1 हमने बताया या फिर 6.2 बताया, ये कहाँ पर अप्लाई होता है, ये वहीं पर अप्लाई होता है जहां पर कोई त्रिभुज ऐसे दिया हो। ठीक है, और इसमें कोई एक रेखा इस तरीके से जब काटता है तभी ना यहाँ पर इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात हम लिखते हैं, फिर कहते हैं कि ये इसके समांतर है, ये तभी तो अप्लाई होता है। बट इसमें तो ऐसा कुछ है, ये नहीं है। तो जब नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें बनाएंगे। ठीक, तो चलिए बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक ए बी के समांतर में ही एक हम इस तरीके से एक रेखा खींच देते हैं ऊपर। ठीक है, अब इसका कुछ नाम देते हैं, तो मान लेते हैं ई नाम दे देते हैं। ठीक, ई ओ हमने ए बी के समांतर एक अपने तरफ से रचना किया है। ठीक है ना, चलिए यहां पर लिखेंगे हल और दिया है। ठीक, तो ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक है, जिसमें ए बी समांतर ये डी सी या फिर सी डी है, ए बी समांतर डी सी है। इतना लेकर के छोड़ो, ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है कि जो एओ और बीओ का जो अनुपात है ये बराबर है सीओ अनुपात है डीओ के। यहाँ और एक चीज रचना भी हमने किया है ना, ये तो ये भी लिखना पड़ेगा कि रचना ईओ समांतर ए बी। ठीक है, ए बी और ईओ समांतर में है। ठीक है, ईओ समांतर ए बी एक रेखा खींचा। ठीक है, ये बात आपको जरूर लिखना है। चलिए अब यहां पर लिखेंगे उपपत्ति। तो चलिए उपपत्ति में अब करते हैं काम। तो पहला चीज इसमें क्या है कि ईओ इसके समांतर में है ना। ठीक, तो प्रमेय 6.1 में क्या था, एक त्रिभुज हो और इसमें जब पता चले कि ये वाला इसके समांतर है, ठीक, तब हम क्या करते थे, तब हम इस भुजा का अनुपात और बराबर हो जाता था इस भुजा के अनुपात के। तो अब देखिए यहाँ पर ईओ ए बी के समांतर है रचना से। ठीक है, ये वाला इसके समांतर है, तब इसमें क्या हो जाएगा, तब ए बी और डी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी में क्या है, ईओ समांतर ए बी है, ईओ समांतर ए बी है। कैसे है, तो ये हमने रचना है तो लिखेंगे कि रचना से। ठीक, तब इसमें क्या हो जाएगा, डी ई बटे में ई ए, तब डी ई बटे में ई ए बराबर डी ओ बटे में बी ओ, डी ओ बटे में बी ओ। ठीक, ये हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ है, तो लिख देंगे कि प्रमेय 6.1 से। ठीक, समीकरण 1। बात क्लियर हुआ ना इतना। अब इसमें देखिए, अब अगला काम, अब ये वाला रेखा और ये वाला रेखा, इसमें पहले ही कह रहा है कि ये भी समांतर है डीसी के, ये रेखा इसके समांतर है। अब ये वाला रेखा अगर इसके समांतर है तो फिर ये वाला रेखा इसके भी समांतर होगा। ठीक, तो यहां लिखेंगे कि ईओ समांतर हो जाएगा ये डीसी के। ठीक, तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए डी सी में, तो यहां लिखेंगे कि, या फिर इस चीज को आप ऐसे दर्शा भी सकते हैं कि ए बी समांतर, ऐसे आप दर्शा दीजिए कि जो तथा ईओ समांतर ए बी है। ठीक है, ए बी और ए बी समांतर है डीसी के। ठीक, डीसी है, इसलिए ईओ समांतर डीसी होगा। ठीक, ऐसे आप बता सकते हैं। ठीक है,
कि ये वाला इसके समांतर है। तो अब लेंगे कि त्रिभुज ए डी सी में, तो यहां पर लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी सी में। अब आ जाइए, तो इसमें क्या है, ईओ समांतर डीसी है, जो कि यहां पर हमने पहले ही लिख दिया है, ठीक है, तो अब लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, ये वाला ई ए ई बटे में डी ई, ठीक है, ई ए ई बटे में ई डी होगा यार, चलो ए ई बटे में ई डी बराबर हो जाएगा एओ बटे में सीओ, एओ बटे में सीओ। अब ये कैसे हुआ है, तो लिख देंगे कि प्रमेय 6.1 से, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जैसा ये है ना, उसी तरीके से इसको भी बना देते हैं, ठीक। जैसे इसमें डीई ऊपर है, ई ए नीचे है, और इसमें डीई नीचे है, ए ई ऊपर है, तो इसको हम क्या करते हैं, ये वाला इस तरीके से बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा, तो इसको कैसे बनेगा, उसके बाद से समीकरण मानेंगे इसको। तो ए ई बटे में ई डी है ना, तो जब बीच में बराबर हो तो तिरछा तिरछा गुणा होता है, ये नियम तो पता है ना आपको। तो ए ई इंटू सी ओ, ए ई इंटू सी ओ बराबर एओ का गुणा इसके साथ, तो इसको हम इधर लेके चले जाते हैं। तो एओ गुणे डीई या फिर ईडी कुछ लिखिए, ई डी, ठीक। अब हमें कैसे बनाना है, डीई ऊपर चाहिए, ई ए नीचे चाहिए। तो डीई, तो एओ को आप इधर बुला लीजिए और इसको आप इधर लेके चले जाइए। तो इधर क्या है, सी ओ है, और एओ इधर आ जाएगा, और इधर क्या है, ई डी है, और बटे में ए ई। अब इसको मानिए समीकरण 2, ठीक। तो डीई बटे में ई ए, तो डीई या फिर ई डी दोनों एक ही चीज है। तो डीई बटे में ए ई, दोनों ये दोनों सेम हो गया ना, ये वाला और ये वाला दोनों सेम हो गया। अब समीकरण 1 और 2 का तुलना कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर, ठीक है, दोनों का तुलना करने पर तो कॉमन चीज क्या है, ये इसमें कॉमन है और ये इसमें कॉमन है। तो आप इस चीज को उठा करके यहां पर रखिए या फिर इस चीज को उठा के यहां पर रखिए, ठीक है। तो कौन किसके पास में रख दें, तो देखेंगे एओ बटे बीओ है, सीओ बटे डीओ है, ठीक है। तो इसको बनाना तो पड़ेगा ही, तो कोई किसी को रख देते हैं। तो सीओ बटे में एओ है बराबर, अब इसके जगह पे ये वाला डीओ बटे बीओ, तो डीओ बटे में बीओ कर देते हैं, ठीक। अब क्या आया, ये कुछ इस तरीके से नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करिए, तो सीओ गुणे बीओ, तिरछा तिरछा गुणा, फिर एओ और डीओ, तो डीओ गुणे एओ ऐसे कर देते हैं, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, एओ बटे बीओ चाहिए। तो देखिए एओ यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है ना, तो इधर से बुला ले जाइए बीओ को, और सीओ इधर है तो सीओ को रखिए और डीओ को इधर से बुला लाइए, ठीक। एओ इधर है रखिए और बीओ को इधर से बुला ले जाइए, तो ये बीओ हो जाएगा। अब देखिए कि क्या इतना ही हमें चाहिए, एओ बटे बीओ, सीओ बटे डीओ, एओ बटे बीओ, सीओ बटे डीओ, बस इतना ही चाहिए, हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। दोनों आपस में बराबर में है। अब ये इधर है या फिर इधर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये इधर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बीच में बराबर में है ना, तो ये इधर रहे चाहे उधर रहे कोई मतलब नहीं है, बीच में अगर बराबर है तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 10 नंबर, उसको देखिए। अब देखिए यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 10, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर कुछ इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे में BO और बराबर है CO बटे में DO है, ठीक है। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था ना, उसी को सेम उसी चीज को पलट दिया है, ठीक है, उसी को पूछ दिया है। उसमें समलंब दिया था, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि समलंब आप सिद्ध कीजिए। तो देखिए समलंब सेम उसी तरीके से रहेगा, ये कुछ इस तरीके से, और ये इसके विकर्ण हो जाएंगे, और ये इसके विकर्ण, जो कटान बिंदु इसको O मानना है, ठीक। इसका नाम है A, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक। अब अगर आपको प्रमेय इस पर अप्लाई करना है तो उसको आपको एक रेखा इस तरीके से खींचना पड़ेगा जिसका नाम है E, ठीक है। इतना बात तो समझ में आ गया ना। अब ये चीज आपको यहां पे लिख देना है, तो लिखेंगे हल दिया है, दिया। अब देखिए यहां पर हमारा दिया है में क्या चीज, यही वाला लिख दीजिए, ठीक है। इसमें दिया है कि जो AO और BO भुजा का अनुपात है ये बराबर है CO बटे में
DO भुजा के अनुपात के बराबर है। ठीक है, यही एक लिख दीजिए, बहुत है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो ये जो विकर्ण यहाँ पर वो पर काट रहे हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद से यहाँ पर ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि जो ABCD एक समलंब है, समलंब है, ये चीज हमें ज्ञात करना है। और रचना कर देते हैं, तो रचना में क्या है कि EO को हमने AB के समांतर खींचा है। ठीक है, तो EO समांतर AB खींचा, AB रेखा खींचा, ये चीज। ठीक है, चलिए अब यहां पर लिख देते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में क्या हो जाएगा, तो EO समांतर AB है। ठीक, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में EO समांतर AB, ये बात कैसे हुआ है, रचना से। ठीक, तब इसमें क्या हो जाएगा, जब ये इसके समांतर है तो इस भुजा का अनुपात बराबर इस भुजा का अनुपात, तो DE बटे में EA, DE बटे में EA बराबर DO बटे BO, DO बटे में BO। ठीक, ये कैसे हो जाएगा, प्रमेय 6.1 से। ठीक है, यहां पर लीजिएगा। तब इतना बात तो क्लियर हुआ ना, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब इसके बाद से ये चीज दिया हुआ है ना, ये वाला अनुपात पहले से ही दिया हुआ है, तो लिख देंगे कि अब AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO, ये चीज दिया है। अब यहां से देखिए, तो अब यहां पर ये जो DO बटे में BO है ना, तो कुछ ऐसा ही हम यहां से भी ले लेते हैं। तो इसको देखिए, इसका गुणा इसके साथ, इसको गुणा इसके साथ करिए, देखिए हो जाएगा AO और गुणे में ये वाला DO बराबर CO और गुणे में BO। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, DO बटे में BO करना है, तो DO यहाँ पर है तो DO लिख लीजिए, BO इधर से बुला लाइए तो भाग, यहाँ पर गुणा है तो बराबर के इधर आएगा तो भाग करने लगेगा। अब इधर क्या बचा है, CO बचा है, और इसको इधर भेज देते हैं, AO हो जाएगा। ठीक, इसको मानिए समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहां से हमें क्या मिल गया, DO और BO बराबर में CO बटा AO मिल गया, और यहाँ पर DO और BO बराबर में DE बटे में EA मिल गया। ठीक, तो ये दोनों समीकरण से फिर से हम तुलना कर देंगे, हो जाएगा इजीली। तो लिखेंगे, देखिए कि समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर। ठीक है, तो इसमें देखिए, अब ये दोनों में कॉमन चीज क्या है, यही दोनों कॉमन है ना, तो DO BO और DO BO, तो इस चीज को, इस मान को उठा करके यहां रखिए, या फिर इस मान को उठा करके यहां रखिए। ठीक है, तो इसी को उठा करके यहां रख देंगे, तो पहले लिख लेंगे DE बटे में EA, तो DE बटे में ये DE है, EA बराबर में इसके जगह पे CO बटा AO, CO बटे में AO। ठीक, ये चीज आ गया। अब इसमें हमें बताना है कि ABCD एक समलंब है। समलंब होने के लिए क्या चाहिए, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर जो 9 था उसमें क्या था, समलंब होने कब था, ये वाला इसके समांतर था। ठीक है, जो पहला वाला फिगर बनाए थे उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था ना कि ये AB समांतर है ये DC या फिर CD के। तो अगर इसमें भी AB और DC अगर आपस में समांतर हो जाता है, तब हम कहेंगे कि ये ABCD एक समलंब है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, इसमें अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो DE बटे में EA कहाँ पर है, तो D कहाँ है भाई, DE, ये वाला DE और बटे में EA, ये वाला रेखा। ठीक है, इस रेखा का अनुपात और CO बटा AO, CO और AO, और इस रेखा का अनुपात, देखिए इस रेखा का अनुपात ये है, इस रेखा का अनुपात ये है, दोनों आपस में बराबर हैं। तो प्रमेय हमारा 6.2 क्या कहता है कि जब दो रेखा का अनुपात आपस में बराबर हो इस तरीके से, ठीक है, तब क्या हो जाता है, EO समांतर हो जाएगा ये इसके DC के। ठीक है, तब यहां लिख देंगे कि तब EO समांतर हो जाएगा DC के। ठीक है, कैसे, तो बता देंगे कि प्रमेय 6.2 से ये चीज।
ठीक है, ये इतना बात तो क्लियर हो गया ना। तो अब इसमें देखिए, अतः तो यहां पर लिख देंगे कि अतः जो ईओ है, ईओ समांतर ए बी है, ईओ समांतर ए बी तथा ईओ समांतर, ईओ के समांतर ये डीसी भी है, ठीक है, डीसी है, ठीक। तब ईओ के समांतर ए बी भी है और ईओ के समांतर डीसी भी है, तो इसका मतलब है कि ए बी समांतर डीसी हो जाएगा। तब ए बी समांतर डीसी है, ठीक है। अतः इससे स्पष्ट है, अतः इससे इससे स्पष्ट स्पष्ट है कि ए बी सी डी एक समलंब समलंब ये समलंब है, ठीक है, समलंब है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों अगर आपस में समांतर आ गए मतलब ये आपका समलंब है, बस क्लियर हो गया, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा जो प्रश्नावली है इजीली आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसका जो अगला प्रश्नावली है 6.3 उसको हल करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।